कैसे हैं दोस्तों? तो चलिए शुरुआत की जाए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 की। और उसका पहला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या था जी? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वाज एनैक्टेड इन विच ईयर? 1972। ठीक बात है कि नहीं? सब जानते हैं ये बात। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज? नो। सिक्योर गुड वर्किंग कंडीशंस? नो। रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स? नो। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉइज? यस, यही हमारा आंसर है दोस्तों, तो उसे टिक कर दिया जाए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश और मोर वर्कर्स कैरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द एड ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूट्स फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो भाई आपको याद होगा कि 10 या 10 से ज्यादा वर्कर विद द एड ऑफ पावर आ जाए तो क्या बन जाता है? वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर चल रहा हो तो फैक्ट्री मान ली जाती है, राइट? वो इसे यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी जो है उसी के बेसिस पर कहीं ना कहीं अटैच होती है इससे, इसीलिए उसके क्वेश्चन को यहां लिया गया। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1965 अप्लाइज टू व्हाट? फैक्ट्री, माइन एंड ऑयल फील्ड, पोर्ट, रेलवे कंपनी, सभी पर अप्लाई होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ओके, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हैज बीन अमेंडेड। ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है, अमेंड कर दी गई थी, एनहांस कर दी गई थी। तो उसकी सीलिंग जो थी 3.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई थी, काफी समय पहले की बात है ये। तो आंसर क्या है हमारा? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर इट टू कम अंडर द परव्यू ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट? तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में भी आपको कम से कम कितने बंदे होने चाहिए भैया काम करने वाले वर्कर? 10, तभी अप्लाई होगा। 10 और मोर पे अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज इन द ऑपरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट? कंट्रोलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी, आर्बिट्रेशन अथॉरिटी, कंसेशनल अथॉरिटी, एडजंक्ट अथॉरिटी। तो भैया आपको याद होगा कंट्रोलिंग और अपीलेट अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आंसर है हमारा 7 का ए। Which of the following are not included in wages? तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसको इंक्लूड नहीं करते? डियरनेस अलाउंस किया जाता है, बेसिक सैलरी तो की जाती है, बोनस को नहीं करते मेरे भाई। तो आंसर हो गया 8 का बी, बॉम्बे। चलो भाई, द नंबर ऑफ डेज on which the employee has actually worked under the employer shall include the days on which he has been laid off. बताइए कैसे इंक्लूड करेंगे या नहीं? Yes. He has been on leave with full wages earned in the previous year. कैसे इंक्लूड करेंगे या नहीं? Yes. He has been absent due to temporary disablement. इसे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई? All of the above. All of the above. Question number 10 की ओर। Which of the following constitutes continuous period for the purpose of Gratuity Act 1972? लीगल टर्मिनेशन, तो इसे तो कंटिन्यूस पीरियड मान ही नहीं सकते। मैटरनिटी ब्रेक, यस माना जाता है। रीएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता। तो आंसर क्या हो गया? मैटरनिटी ब्रेक। व्हेन इज ग्रेचुटी पेबल? सुपरएनुएशन पर, यस। रिटायरमेंट पर, यस। रेजिग्नेशन पर, यस। डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, यस। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर हो गया दोस्तों इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जी ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। याद है कि नहीं? 5 साल कम से कम काम करना पड़ता है, तभी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल माना जाता है व्यक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years is not necessary where the termination of the employment of any employee is due to death or disablement, resignation, both of the above or none of the above। तो भैया डेथ और डिसेबलमेंट में वो 5 साल की कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होती। डेथ और डिसेबलमेंट में तो उसी वक्त मिल जाता है पैसा, मतलब आप उसी वक्त एलिजिबल हो जाते हैं। तो ग्रेचुटी कैन बी फोरफिटेड इन केस ऑफ राइटस और एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट, यस। एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन हिज पार्ट, यस। ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, यस। तो आंसर क्या हो गया भाई? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 15 कहता जी डैश में एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड बाय द एक्ट any employee or any class of employees if the gratuity or pensionary benefits for the employees are not less favorable than conferred under the act। तो भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है,
कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुटी एक्ट में बताए गए जितने भी बेनिफिट है उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से फेवरेबल फॉर इंप्लॉइज वो ज्यादा बेनिफिट देना चाहती है तो उसे अलाउ किया जाता है। क्या ये बात आपको याद है कि नहीं? तो इसीलिए इस डिसीजन को कौन लेता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चलिए आगे चलें। A person who is eligible for payment of gratuity under the act shall send a written application to the employer within dash days from the date gratuity becomes payable। कितने दिन में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है? याद है कि 30 दिन के नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मेरे भाई। ओके। The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within dash from the date of its becoming payable to the person to whom it is payable। तो 17 में क्या पूछा गया, क्या कहा गया कि एम्प्लॉयर को क्या अरेंज करना है? मनी किसका? ग्रेचुटी का। कितने टाइम में? 30 दिन में। जिस दिन ड्यू हो जाए उससे 30 दिन में उसे काम करना होता है, अरेंज करके देना होता है, राइट। चलें आगे। The employer shall pay from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid simple interest। अब देख लो कि भैया पता चला कि डिले हो गया, डिले हो गया तो जिस दिन ग्रेचुटी पेबल हुई टू द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पेड, एक्चुअली जिस दिन उसे पे किया गया वहां तक का जो भी डिले हुआ है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रेट से? 10% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद है ना? ओके। ग्रेचुटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और कोड ऑफ सिविल कोड। सिविल हो, रेवेन्यू हो, क्रिमिनल हो, भैया सभी से एग्जेम्प्ट किया गया है। आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 20। इफ एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ। याद है कि नहीं? 3 महीने जो कि 1 साल तक जा सकती है सजा, 10,000 रुपए जो कि 20,000 रुपए तक जा सकता है अमाउंट, या फिर बोथ। ठीक बात है कि नहीं? ये है आपका आंसर दोस्तों, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा यहीं पर फिनिश होता है।